हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसका टाइटल है पाकिस्तान स्टिल बिलीव इन बाबर आजम। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात नहीं है ये। सबको पता है सर, कौन नहीं जानता सर? जो ये शो देखने आया वो आपको नहीं जानता। अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आज शाम को 5 बजे होगा हमारा लाइव। ठीक है जी, मेरे सवाल होंगे और आपके होंगे जवाब। हाँ, एकदम बढ़िया। ऑडियंस के सवाल होते हैं, जवाब आपके होते हैं। प्रोड्यूसर बहुत बोल रहा है और आज शाम को प्रोड्यूसर की भी क्लास लगाई जाएगी। ठीक है ना, आप सब लोग ज्वाइन करिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो ये उल्टा चूड़ियां कस रहा है मेरी। ठीक है, मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। और दोस्तों, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। मुंह बंद रखना प्रोड्यूसर, समझ रहे हो अपना? इनके सवाल और मेरे जवाब। हो गया? परफेक्ट। कैरी ऑन। राम राम, मिलते हैं शाम को 5 बजे। म्यूजिक। चीयर्स। दिस इज रशियन बोर्ड का प्रोड्यूसर। अर्ली इन द मॉर्निंग। आप मुझे पिटवाएंगे किसी भी मम्मी से? चप्पलें चलती हुई आ रही हैं। मैं आजमगढ़ के वासियों, गांव वालों, शहर वालों, ये है नृपेंद्र सिंह पालीवाल, आजमगढ़ का। ये रोज वोडका जो आप चाय कॉफी देखते हो ना इसके कप में, वो चाय कॉफी नहीं है। वो चाय कॉफी नहीं है, छुपा छुपा के विस्की भी सुबह सुबह शुरू। क्या बताऊं यार, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड प्रोड्यूसर। बहुत दुख हुआ, मेरा दिल बहुत पसीजता है, बहुत मुझे, आई एम वेरी दिस थिंग। क्या बताऊं मैं? ये मजा आता है। मजा तो आता ही है, मजा लेते हैं तो मजा आता है। यार तुमने पूरी शर्ट जीन जिंदगी। चलो हाँ बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है आज की? आज खबरें हैं। खबरें हैं? खबरें हैं। क्या आप हमें मगरिब की ओर ले जा रहे हैं? मगरिब की ओर ले जा रहे हैं। वहीं जाते हैं हम लोग हर रोज। एक बार फिर हम पीएसएल की तरफ आज चलेंगे सर, क्योंकि पीएसएल में हुआ है। फिर पीएसएल की ज्यादा डिस्कशन ऑब्वियसली नहीं है इसमें, बट है कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहता हूं इसके पहले कि आप शुरू हो। हमारे फील्ड में क्या होता है, क्योंकि हम लेटेस्ट खबरों की बातें करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, एक सस्टेन्ड प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। आज किसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, किस मामले में बात करेंगे? यार जिसको कहते हैं ना कि जिस कंटेंट क्रिएटर का कोई नहीं है ना, उसका पाकिस्तान है। अगर हम लोग कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में हैं, डिजिटल बिजनेस में हैं, अगर हम यूट्यूब चलाते हैं अपना, जिसका कोई नहीं होता ना भाई साहब, उसका पाकिस्तान होता है। ये कुछ ना कुछ हमें दे देते हैं सुबह सुबह कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हम कहते हैं यार आज का दिन भी अच्छा जाएगा। प्रोसीड माय डियर प्रोड्यूसर, बताओ। सर एक सलमान इकबाल करके हैं, हाँ। वो एक टीम के ओनर हैं। उन्होंने बोला है कि ये क्या बोलते हैं, बाबर आजम को लेकर, वो एक टीम क्या कराची किंग्स के ओनर है, वही द फेमस कराची किंग्स, द हेयर ड्रायर से लेकर ट्रिमर सब बांट रही है आजकल। हाँ, तो क्या हो गया इसमें? उन्होंने बोला है कि बाबर आजम बैक वो करेगा, कम बैक करेगा बहुत जल्दी। और उसका कमबैक जो है विराट कोहली, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स से भी। गैरी सोबर्स? हाँ हाँ, भाई साहब ने पूरा नाम लिया है। विवियन रिचर्ड्स? विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा होगा फिर जब वो कमबैक करेगा। ये कोहली से खुश नहीं थे? नहीं नहीं, कोहली छोटा आदमी है ना, हल्का आदमी है। कोहली का क्या है? कोहली, सचिन पाजी, ये लोग। हाँ, They're talking about the Gary Sobers. द गैरी सोबर्स, द सर विवियन रिचर्ड्स। छोटी भाई बड़ी साहब, बात नहीं आपके है। चरण कहाँ हैं? आपके पैर कहाँ हैं जो हम छू लें भैया? ये तो there are some things that only a Pakistani can say. और ये वो कहते हैं, उसके बाद बाबर आजम कहता है एकदम करूँगा कमबैक। अपनी टीम के लिए बैटिंग करने उतरता है, भाई एक ड्राइव खेलता है, सामने कैच पकड़ाता है, बिना कोई रन बने। आई थिंक कवर पे कैच पकड़ा था उसने, और उसको कवर ड्राइव भी नहीं आती खेलनी। यार लीन इनटू द कवर ड्राइव, जमीन के साथ खेला, ऐसे लप्पा पकड़ा रहा हो कट से, मैंने देखा था वो।
दिस वन आई हैव सीन। क्रिकेट क्या नॉलेज सर, लीन इनटू कवर ड्राइव। ना मतलब ये तो बेसिक यार, स्कूल में भी देखो सुनो आप या आप उस ईयर को भी पता है, चलो, देखते हैं आपने ना यू आर प्लेइंग लाइक दिस यार, आपको पता है कि वहां पे फील्डर खड़ा है, आपको पता है कि फील्डर खड़ा है, आप ये क्या कर रहे हैं? कह रहा ले भाई ले, मैं कम बैक करने आ रहा हूँ। कम बैक नहीं, गो बैक होगी। मैं कम बैक कर रहा हूँ। तो उसने पवेलियन में बैठे लोगों से बोला मैं कम बैक कर रहा हूँ। कह रहा अच्छा प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। जल्दी से जा रहे हैं। ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझिए, हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं। अच्छा फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धोके फिर शुरू हो जाते हैं। अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को बोलने दो। अगर बाबर आजम, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबॉडी, इफ बाबर आजम इज इंडीड बेटर देन विराट कोहली, लेट द वर्ल्ड से इट। दुनिया को कहने दो ना यार। दुनिया आपका सक्सेस जो है ना, आपकी कामयाबी, वो सबसे ज्यादा शोर मचाती है। आप खुद, ये पाकिस्तानी कहते हैं कामयाब होना हो शोर हम ही मचा लेंगे लाहौर में बैठ के। इफ बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, ठीक है, अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए थे। ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार, ये तो मुझे ना अजीब सा एक, कह रहा उनके बराबर तो आएगा ये, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बट डॉन ब्रैडमैन रह गया। मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचिन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। डॉन ब्रैडमैन को तुमने कोचिंग दी थी, बॉडी लाइन तुमने फेस करी थी, ठीक है। जब वो कौन था, वो हैरल्ड लारवुड और बिल वोस, दोनों एक दूसरी तरफ से, बोथ एंड देश टू। हैरल्ड लारवुड को तो बाबर आजम ने फेस करा है यार। क्या तो रहा है वो कि इसका क्लास परमानेंट होता है, स्टाइल परमानेंट होता है। बाकी सब तो टेम्परेरी चीज है। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज वो परमानेंट। कह रहा है टेम्परेरी चीजों को मैं अपने आसपास भी नहीं बना। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? पावर देखो बोला कि ये टेम्परेरी चीजें तो एक आई थिंक जो कहता द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट था, WG ग्रेस, ऐसी कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया। वो बैटर दाढ़ी वाला ग्रेस, कुछ ग्रेस था, इतना मुझे पता है। इफ इनिशियल्स आई मे बी मिसिंग। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ब्रैडमैन को पार करके ग्रेस पे पहुंच जाएंगे ये लोग। फिर दैट इज द पिनिकल। फिर उसके बाद एक बार आपने डॉन ब्रैडमैन को पार कर लिया तो देन देयर इज नथिंग लेफ्ट। गैरी सोबर्स को आप पार वैसे भी करिए, बाबर की करियर में नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है। नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है। बट यार ये पाकिस्तानी किस मिट्टी के बने हैं यार। मैं प्रोड्यूसर में, चलो एनीवे छोड़ दो यार, छोड़ दो। और फिर उससे पूछ लिया उसने, जब इतना महान है तो अपनी टीम से क्यों निकाल दिया उसको? हाँ, कराची किंग्स में पहले था तो उसको निकाल दिया, और उसकी अब वो कौन सी टीम है, पेशावर से किस दूसरी टीम के लिए खेल रहा है सर, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि वो इसलिए क्योंकि मैंने बाबर आजम से बोला कि आप ओपनिंग मत कीजिए, आप नंबर 3 पे बैटिंग कर लीजिए, 1 डाउन चले जाइए बेसिकली। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो ओपनिंग ही करूंगा, खेलूंगा। तो उसने बोला फिर ठीक है, फिर बाहर मेरी टीम से निकलो तुम। बाबर को बॉल भी नहीं दिखती पता ओपनिंग में, मुझे ऐसा लगता है ये अजीब सी हरकतें करता है न्यू बॉल के सामने। चलो ठीक है बॉल दिखे तब तो वो खेले। हाँ, पेशावर जालमी के अब की जल्मी पेशावर जल्मी कैप्टनसी कर रहा बाबर। सबसे यूनिक चीज सर, पाकिस्तानी 2 बड़े प्लेयर्स को लेके बहुत खुश होते हैं। उनकी कंपैरिजन पूरी दुनिया से करते हैं। बॉब्जी द कैंग और मौलाना रिज्जू। एक पेशावर जल्मी की कैप्टनसी कर रहा है, एक मुल्तान सुल्तान्स की कैप्टनसी कर रहा है। करंट सीजन में दोनों ही टीमें टॉप पर हैं नीचे से, एक भी मैच नहीं जीती हैं दोनों में, और आज आई थिंक उन दोनों का ही मैच है। बट आई स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो छोड़ दो, ये तो परफॉर्मेंस है क्रिकेट की। ये जो पाकिस्तान, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो पाकिस्तानियों की एक जहनियत है या पाकिस्तानियों की एक साइकोलॉजी है टू कंपेयर, ये बहुत कंपैरिजन में बहुत मारे जाते हैं पाकिस्तानी। और ये बहुत इनके मुझे लगता है इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे वाला जो ऐड आती थी ना, पैदा नहीं हुए थे, ये प्राचीन काल में आती थी राइट। वैसे प्राचीन काल है, प्राचीन काल की ऐड करती होगी, है ना।
कोलगेट झाग वाला। हमारे टाइम पे टूथपेस्ट आता था फोरेंस। फोरेंस हाँ, तो हमारे पिताजी वही मंगवाते थे फोरेंस। अभी नहीं मिलता मार्केट में फोरेंस। वो हमारे डायनासोर भी उसी से ब्रश करते थे। ठीक है, हमारे टाइम पे मुझे पता है तुम क्या गंदा वाला मारने वाले हो। फोरेंस में झाग नहीं आता था बिल्कुल, तो फोरेंस बिल्कुल बेकार था। ठीक है, बट नहीं, फोरेंस ही आता था। फिर कोलगेट आया। कोलगेट आने के बाद हमें पता लगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, झाग आता है फ्रेश माउथ। तो बाद में आया कोलगेट। सो जस्ट टू कंपेयर टू पाकिस्तान कि ये अभी फोरहैंड से ब्रश कर रहे हैं, अभी झाग आया नहीं है, अभी इनका चल रहा है मामला, भी आएगा कोलगेट। ये है सर, सलमान इकबाल है थोड़ा सा वन, यही है जो कराची किंग्स वाला। इसी ने तो अभी अपनी टीम के खिलाड़ियों को, एक को जेम्स विंस को वो दिलवा दिया। ये है कौन? ये कराची किंग्स का ओनर है सर, सलमान इकबाल। जो टीम है जिसको डेविड वार्नर कैप्टन कर रहा है, और भाई का चैनल भी इसका है, जिसको हेड ट्रिमर दिया है वो वाला। हाँ, उसके बाद इसने हसन अली को हेयर ट्रिमर दे दिया। अब हसन अली लंबे लंबे बाल है उसके। हाँ, बड़ी दाढ़ी रखता है, वो क्या ट्रिम करेगा मुझे नहीं समझ में आया। उसने बोला कि ये भी तो साफी है, इसको कहाँ से ट्रिम करूंगा। तो एक बात बताओ, एक और है ना जिसको हेयर ड्रायर दूसरे को भी दिया था, जेम्स विंस को। नहीं, एक और नहीं, उसको नहीं दिया था, वो वैसे ही चला रहे हैं लोग। उसको भी दे दे, वो भी उसकी टीम, उसके बाद ही नहीं। I like it. सोचिए सर, Oh yeah. क्या सोच है यार प्रोड्यूसर, मुझे तो I don't know ये लोग क्या करते हैं अभी। ये खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं पाकिस्तानी यार। ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। सवेरे उठे, नाश्ता वाश्ता करा, निहारी बिहारी खाई, पाए खाए, आप चलो आज सोने से पहले लस्सी शस्सी पी गए। एक बंदा ढूंढो जो हमें जलील कर दे। फिर ये कुछ ऐसा, ये सिर्फ हेयर ड्रायर नहीं दे रहे, ये सिर्फ हेयर ट्रिमर नहीं दे रहे, ये उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। दे आर एक्चुअली मेकिंग द वीडियो एंड दे आर, जैसे कि बहुत इन्होंने कोई तीर मारा है, बहुत बड़ा मार्का इन्होंने हासिल करा है कि वो जो बाल बाल से यार, वो करीब 1000-1100, हाँ 1000-1100। नहीं, चाइनीज है तो वो भी कम ही होगा। चाइनीज है तो वो भी सस्ता ही होगा। हाँ। हम ब्राउन और फिलिप्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगा होगा, बट चाइनीज, आई डोंट नो व्हाई दिस माइंडसेट यार दैट पाकिस्तानीज हैव एंड दे वांट टू। ठीक है सर, मतलब मुझे ये कहना है कि अच्छा, हेयर ड्रायर देते वक्त कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ। मेरा वही कहना था सर। मेरा कहना है कि ठीक है, तुम हेयर ड्रायर दो, तुम ट्रिमर दो, तुम नेल कटर दे दो, हाँ, मेरे बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर रमीज राजा जैसा खिलाड़ी खड़ा होकर कहता है कि पीएसएल को ही आईपीएल फॉलो करके अपने आइडियाज लेके आ रहा है। देखो बात पता क्या है, रमीज राजा टीवी का आदमी है। यू मस्ट हैव सीन हिम डूइंग कमेंट्री इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। ही इज अ टिपिकल टीवी गाय, ही इज नो लॉन्गर अ क्रिकेटर। रमीज राजा को कुछ ऐसा, उसको पता है कि भाई एक जमाने में स्टार रह चुका है और एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, पीसीबी का चेयरमैन रह चुका है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कहीं ना कहीं किसी मैट्रिक्स में वो फिट आता है। ये तो बात तय है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स में है वो। हाँ, वो मैट्रिक्स में है, कहीं ना कहीं फिट है और एक ऊंचे लेवल पे फिट है। उसको पता है कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलूं। अब देखो, वो खेल के तो लाइमलाइट में आ नहीं सकता, खेल के तो लाइमलाइट में खैर बाबर आजम भी नहीं आ सकता, लेकिन ये पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी है, ये करें क्या? व्हाट शुड दे डू? आईपीएल में कमेंट्री कर नहीं रहा, आई थिंक ये नहीं, आईपीएल में तो बुलाएगा कौन? नहीं, ये बीच बीच में जाता था ना क्या? अच्छा, वो अब्रॉड में, वो भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। हाँ, अच्छा ठीक है। आईपीएल की कमेंट्री कर नहीं रहा है, पीएसएल में कर रहा है, पीएसएल में कर रहा है। अब ये क्या बोलेगा पीएसएल में? किस तरीके नॉर्मल कमेंट्री की उसने देखिए कवर ड्राइव मारा, उसने गलती करती नहीं, दैट डज नॉट गिव यू हेडलाइंस यार। आप रमीज राजा की प्रॉब्लम समझिए, अगर वो नॉर्मल कमेंट्री करेगा तो दैट विल नॉट गिव यू हेडलाइंस। वो आपको, आप बोला अगर बाबर आजम ने एक लेजी सा शॉट खेला और उसमें आउट, वो ठीक है, कहानी खत्म हो गई कि लेजी सा शॉट खेला, वो कोई ट्वीट चला गया। आपको कुछ चीज कंट्रोवर्शियल कहनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तानी और इंडिया में लोग राइल अप हो जाएं, बोले यार ये कैसे बोल सकता है रमीज राजा। तो रमीज राजा के फैंस इंडिया में भी हैं और पुराना बेहतरीन खिलाड़ी था, जब खेलता था बहुत बढ़िया खेलता था। रमीज राजा के फैंस हैं बड़े। तो रमीज राजा ने क्या करा है कि इस फेम का नाजायज फायदा उठा के, चलो मैं एक ऐसी बात कह देता हूं जो कि बिल्कुल
बेसर पैर है। अब वो जैसे वो उन्होंने जेट पैक लगा के एक आदमी को रिलीज करा, ठीक है, पाकिस्तानियों ने जेट पैक। तो जब वो रोबोटिक डॉग्स हमने, वो बेसिकली कैमरा है, इट इज एसेंशियली अ कैमरा। तो कह रहा है कि पाकिस्तानी जो आदमी था उसका हमने कॉपी करा। यार तुम खुद तो सोचो, तुम बोल कह रहे हो वो रोबोटिक डॉग है जो पाकिस्तान ने भेजा, वो इंसान है। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी इंसान इंडिया के कुत्ते के बराबर है। इज दिस व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आप ये कहना क्या चाहता है रमीज राजा? और वो भी असली में कुत्ता नहीं हमारा, वो भी नकली वाला कुत्ता। नॉट कि दिस इज, वो एक रोबोटिक डॉग है। आप ये कह रहे हो कि एक पाकिस्तानी की वैल्यू इंडिया के एक डॉग के बराबर है। इज दिस व्हाट रमीज राजा वांट्स टू से? ये क्या नॉनसेंस बातें करते हैं यार। वो भी रोबोटिक ना, जैसा मैंने बोला यार। दिस इज हाइट ऑफ, आई डोंट नो यार। ये बंदे हैं क्या हैं, इनको पता नहीं, दिमाग से पैदल हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद देम? अच्छा, ये बात भी ऐसी करेंगे ना, ये जानते हुए देखो रमीज राजा मस्ट हैव ट्रेवल टू 15, 20, 25 कंट्रीज मिनिमम। क्रिकेट प्लेइंग तो देखो जिम्बाब्वे से लेकर, साउथ अफ्रीका से लेकर, इंडिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, और सॉरी यूके, माफ करना, यूके, अभी न्यूजीलैंड, तब उनके टाइम पे नहीं, उनके टाइम में नहीं था, अब तो यूएस भी। सो दिस मैन हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रमीज राजा पूरी दुनिया भर में इंसान घूमा हुआ है जी, है ना, लेकिन फिर भी जाए, लेकिन इसेंशियली इज पाकिस्तानी। अब देखो मैं छोटी सी बात बताता हूं, एंड आई थिंक टुमारो वी शुड डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इफ वी कैन। यार जनरल आसिम मुनीर बोल रहा है सामने, और यहां पे 1000 ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, 1000 ओवरसीज पाकिस्तानी, राइट। वो हिंदुओं के लिए उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है और ये लोग चीयर कर रहे हैं। देखा, तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं, और बहुत स्टैंडिंग ओवेशन। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि पाकिस्तानी कितना भी अपने आप को एजुकेट कर ले, पाकिस्तानी बाहर चला जाए, पाकिस्तानी, उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरी पुश्त है इंग्लैंड में, दूसरी पुश्त है कनाडा में। आप पाकिस्तानी को कहीं भी डाल दो, आप उसको बोलो कि तुम 3rd जनरेशन हो कनाडा में, तुम 2nd जनरेशन हो यूएस में, तुम 1st जनरेशन हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तुम सब कुछ हो, राइट। बेसिकली उसके दिल का जो जानवर है ना वो जिंदा रहता है। इसीलिए तो आप देखो पाकिस्तानी टेररिज्म करते हैं। बोला कहां पैदा हुए? यूके में पैदा हुआ। उसके बाप, उसका बाप और मां बाप गए थे पाकिस्तान से, वो कभी पाकिस्तान नहीं गया, या कभी छुट्टियों में एक आध बार हो गया, लेकिन वो यूके में टेररिज्म कर रहा है, वो इस्लामिक स्टेट के साथ चैट कर रहा है, वो यूएस में पकड़ा जा रहा है, वो पाकिस्तान। ये ब्लड से ही चीजें नहीं जाती कभी। पाकिस्तानियों के खून कुछ है 1% जो कि अच्छे भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, 99.9% पाकिस्तानियों के ब्लड से ना, उनके खून में सना है, उनके खून से बाहर नहीं जाता, आप नहीं निकाल सकते। इट इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए, उनके डीएनए में फिक्स है ये जो चीज है कि अब मैं वही चीज बोल रहा हूं रमीज राजा की, राइट। पूरी दुनिया में बंदा घूमा, पूरा दुनिया का एक्सपोजर है। आई एम श्योर करोड़पति आदमी होगा, आई एम श्योर कम से कम करोड़पति होगा। उसकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, उसकी प्रेसिडेंट से मीटिंग है, बाहर जाता है, सीनियर क्रिकेटर्स से मिलता है, सेलिब्रिटीज से मिलता है। इतना एक्सपोजर है। एक्सपोजर कहते हैं ना आदमी के दिमाग रोशन कर देता है। कहते हैं ट्रैवलिंग इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। एक कहावत है कि ट्रैवलिंग जो है ना वो सबसे बड़ा एजुकेशन है। अगर आपने कोई पीएचडी वीएचडी ना करी हो वो एक चीज है, आप 15-20 देश घूम लीजिए और वहां पर रह लीजिए 1-1 महीना, आपका ऐसा एजुकेशन हो जाएगा आपका दिमाग। ये करने के बाद भी वो he talks like a बड़ी मदरसे का मौलवी, उस लेवल का। अब क्या कर सकते हैं यार, इज बेसिकली पाकिस्तानी एंड ही हैज टू प्रूव दैट ही इज अ पाकिस्तानी। फिर ऐसी बातें करते हैं लोग, नहीं क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मर कैप्टन है जहीर अब्बास करके सर, हाँ पाकिस्तान के, उनका एक बाबर आजम को लेके इन सब चीजों के बीच में एक कमेंट आता है। वो कहते हैं कि या तो बाबर आजम के अंदर बहुत बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। जहीर अब्बास को आपने बैटिंग करते हुए देखा है? नहीं, डायनासोर के टाइम का है वो। वो प्राचीन ही काल के लग रहे हैं। जब उनका स्टेटमेंट ही सुन के मुझे लगा कि वो प्राचीन काल से भी प्राचीन काल का है। वो ही इज अ
कंटेम्प्रेरी सुनील गावस्कर, अच्छा। इमरान खान उस टाइम का है वो। हाँ, तो उनका वो स्टेटमेंट आया सर कि या तो उनके उसके अंदर बहुत ईगो है, हाँ। या तो वो बहुत शाय है। हाँ, क्योंकि जब उसकी फॉर्म खराब चली और अभी नहीं, वो एक लग रहा है कि वो खराब फॉर्म का ही खिलाड़ी है। बाबर आजम, मतलब उन्होंने नहीं कहा ये कौन सी चीज है? ये मैं कह रहा हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट है, वो खराब फॉर्म का ही खिलाड़ी। सो उन्होंने बोला कि जब मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार खराब फॉर्म से चल रहे थे, तो उन्होंने जहीर अब्बास से बात की, हाँ, उनसे टिप्स लिया, फिर उनका फॉर्म भी अच्छा हुआ, बाद में मेहनत की और ये सब चीज। सेम चीज शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कहा कि इंडियन प्लेयर्स आते हैं और हमसे बात करते हैं लाइन लेंथ चीजों के बारे में, स्पीड कैसे बढ़ानी, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते अपने सीनियर्स से, जबकि लेजेंड्स रहे सर। अब आप जहीर अब्बास का नाम मैंने एक दो बार सुना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता। सॉलिड बैट्समैन होगा था एक टाइम पे, सोचिए सर, चश्मा पहनता था जहीर अब्बास। अच्छा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, चश्मा पहनता था वो। तो ये लोग उनसे नहीं जाते हैं टिप्स लेने की, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी टेक्निक कहाँ से सुधारनी चाहिए। वो उनका कहना है, उनका दुख दिख रहा है इस चीज में। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं इसलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तानी कौम जो है ना, इनके लिए जो अच्छा करे वो बेवकूफ है। इमरान खान बेवकूफ है, उसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने जेल में डाल दिया। इस कौम के लिए जो अच्छा आदमी अच्छा काम करे वो बेवकूफ है। अब देखो इनके पास वसीम अकरम है, कैन यू इमेजिन? द वसीम अकरम, द वन एंड ओनली, मतलब ग्लोबल सुपरस्टार एंड वंस इन 100 ईयर्स वाला टैलेंट है वो। और वसीम अकरम जो है ना, ये किसी मुल्क में किस्मत से पैदा होते हैं, आप वसीम अकरम बना नहीं सकते, वो पैदा वसीम अकरम हुआ है। ये वसीम अकरम से बात नहीं करेंगे, ये पता नहीं, खैर ठीक है यार। मे बी यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शाहीन शाह अफरीदी इज फार बेटर देन वसीम अकरम, मे बी इज फार बेटर, मे बी इज फार बेटर देन वसीम। वो वसीम अकरम को छोटा खिलाड़ी मानता है, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है सर। हाँ, अभी तो ये लोग इजराइल से ही लड़ने में एकदम मशगूल हैं। एक वीडियो आई है सर, मसरूफ है। मुझे इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। क्या? अच्छा वो छोड़ दो यार, छोड़ दो, अरे वो छोड़ दो यार, वो वीडियो तो नहीं जो हमने देखी। फैमिली ऑडियंस है हमारी। मतलब वो इतना तो बता ही दे कि वो क्या कर रहे हैं। बता दो, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस यू। पाकिस्तानियों को किसी ने बताया कि एक सैनिटरी पैड है जो पाकिस्तान में बिकता है, वो इजरायली कंपनी बनाती है। पूरी एक भीड़ गई है उस सैनिटरी पैड के फैक्ट्री पे या जहाँ पे भी आउटलेट है, उस पे अटैक किया है। और उसके बाद की वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए। सैनिटरी पैड के बारे में बात करने के लिए मैं वो नहीं हो रहा हूँ, हिचक रहा हूँ, बट उनका माइंडसेट पाकिस्तानियों को ये सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी वीडियोस हैं, आप जाके देख लीजिए। और इस चीज का क्या हशर करा इन लोगों ने ऑन कैमरा, पाकिस्तानियों ने, बड़ी पिरानास। चलो ठीक है, ओके राम राम भैया, जय श्री राम। बाकी यार एक इसराइल की तो खैर नहीं है, बस थोड़े दिन वो रुक जाएं, आज़ाद करवा कर रहना है। लेकिन अगर एक बाबर आजम की भाई बात करें, हम भी एक डेली तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक फ्लॉप शो है। पहले एक कराची किंग्स की तरफ वो खेलता था, लेकिन जो उनके ऑनर है ना, वो भी एक छोड़ू आदमी है, क्योंकि एक उनकी मीडिया भी एक ARY चैनल है पाकिस्तान का, उसका भी वो एक ऑनर है, और कराची किंग्स की जो टीम है ना, उसका भी वो ऑनर है। पहले बाबर आजम 3-4 साल इधर ही खेलता रहा है एक कराची किंग्स में, लेकिन अब जो चीज़ें एक छिड़ रही हैं ना, कल एक पेशावर वाले फ़ैन भी बोल रहे थे कि यार हमने किस एक पनौती को अपनी टीम में ले लिया है कि हमारी टीम एक परफॉर्मेंस ही नहीं कर रही। आप पिछले एक बाबर आजम को हटा कर उनका एक देख लेना, पेशावर ज़ल्मी की मतलब कि परफॉर्मेंस वो एक अच्छी थी, मतलब कि प्लेयर अच्छे खेल रहे थे। लेकिन जब से वो बोल रहे हैं कि हमने इनको लिया है, हमारी एक परफॉर्मेंस ही डाउन हो गया और हमारी एक टीम जीत भी नहीं रही। लेकिन ये एक फ्लॉप शो है भाई, आप जितना भी कोई इस पर बातचीत कर लें, एंड पर जो बात हुई है ना कि एक
ईगो है इनके अंदर, तो वो एक रियलिटी है। एक मतलब कि ये कभी नहीं किसी प्लेयर के पास जाकर बोलेंगे कि यार थोड़ा सा एक टिप्स दो या एक थोड़ा सा कुछ बता दो कि मतलब कि कैसे एक खेलना है या क्या एक चीज़ हमारी वीकनेस है जिस पर हम एक वर्क करें, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, एक लीजेंड हैं, एक कोच भी अच्छे हैं, लेकिन उसके पास ये कभी नहीं जाएंगे। उसका रीज़न भी ये है कि ये अपने आप को मान समझते हैं कि यार मैं बाबर आजम किंग्स, लोग मुझे बोलते हैं अगर मैं वसीम अकरम या शुएब अख्तर के पास जाऊं और बोलूं मुझे थोड़ा सा कुछ टिप्स वगैरह दो लाइन ऑफ लेंथ की, तो मेरे ऊपर मतलब कि एक किंग का तो ये मुझसे एक किरदार ही एक छीन लेंगे। बाकी एक परफॉर्मेंस नहीं आएगी। एक 3 मैच बाबर आजम ने खेले, एक में 2 रन, एक में 5 और एक में 0 पर वो आउट हो गया। तो जो बंदा एक अब पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के बॉलरों के खिलाफ नहीं एक रन कर रहा, तो उसने कल को क्या है खेलना है। लेकिन एक जो बात, ये बातों से तो भाई हम कभी नहीं हारते। एक विराट कोहली को अब छोड़कर इन्होंने एक बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये उस पर एक डिपेंड है भाई, एक किसी ने बाबर आजम के हाथ नहीं पकड़े हो या बल्ला नहीं पकड़ा हुआ, परफॉर्मेंस करे, एक मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करना तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई शरीर में है, इतनी बॉडी उसकी मोटा वो हो रहा है, उस पर तो वो वर्क एक कर नहीं रहा, तो बाकी एक क्या करेगा। बिल्कुल यार, एक ना बाबर आजम से भी जब भी एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब सारे जो एंकर ये सब इकट्ठे होकर, तो वो तब उसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब वो आगे देते हैं कि जब इंडिया के साथ उन्होंने खेलने जाना था तब भी उन्होंने बोला कि ग्राउंड में आपको मेरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अभी लास्ट फिर से ये एक बात उनसे पूछी तो तब भी उन्होंने यही बोला कि अभी स्टार्ट होने वाला है तो ग्राउंड में आपको मेरी परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी। पहले वो 0 पे आउट हुआ, फिर वो भाई 1 बना के आउट हो गया, मतलब इतनी उसकी परफॉर्मेंस आती है और कोई भी मतलब वो खेल नहीं रहा, हर तरह से वो एक ना फ्लॉप होता जा रहा है कि कुछ भी एक परफॉर्मेंस करके दे अपने फैंस को, क्योंकि कितनी एक बेचारे ये भी इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर आगे करते हैं कि कुछ ना कुछ लोग उसकी एक तारीफ कर दें या वो खेल ले, क्योंकि तारीफ तो उसकी होती है जो खेलता है। अब विराट कोहली है, उसके साथ उन्होंने भाई कंपेयर करने ही छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि ये एक छोटा खिलाड़ी है, तो अब वो एक पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ एक कंपेयर करने लग गए। लेकिन आगे एक आ जाए ना तो जो एक कंपैरिजन करते हैं, रमीज़ राजा पहले तो भाई एक ये नहीं करता था, लेकिन अब इसको भी पता चल गया कि थोड़ा सा ऐसे वाला एक माहौल बनाऊंगा तो मुझे ना कोई चीज़ मिलती रहेगी। लेकिन जो भी है भाई बाबर आजम को नहीं खेलता। नहीं ऐसा ही है, लेकिन भाई जिस बंदे ने बात की है ना, उसने वो आगे जो साफ़ी था उसने सही बात की है कि आपने फिर क्यों उसको निकाल दिया है एक टीम में से। तो तब उसने कहा ये चाहता था कि मैं पहले नंबर पे आऊँ और हम चाहते थे कि ये 3rd पे खेले, तो तब जाके हमने उसको निकाला। लेकिन ये कि भाई छोड़ू एक जो है ना वो बंदा है वो मतलब सलमान इकबाल, वो पता नहीं क्यों उसने किस सेंस में ये बात की है, लेकिन ये कि एक इस चीज़ को जो है ना वो ये दोबारा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि बाबर आजम जो है ना वो आप देख लो लास्ट 1 साल 2 साल के अंदर उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये बेसिकली ना इनके पास कोई एक और जो है ना वो मतलब ज़ाहिर बात है नया स्टार तो एक तैयार हो नहीं रहा, और बात करें भी तो किसके ऊपर करें, तो आ जाके उसको घसीट घसूट के ये इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाई एक फ्लॉप ही एक जा रहा है अभी के लिए, और नेक्स्ट भी वो लग रहा है कि इसका कोई एक तो ये उसके एंड ऑफ डेज जो है ना वो चल रहे हैं, तो आस्ता आस्ता जो है ना वो लोग उससे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। सेम टू सेम एक हमारा एक पॉलिटिशियन है नवाज शरीफ, उसको वो बेचारे को पिछले 1 साल उन्होंने तैयार किया है, लेकिन जब इलेक्शन आया तो वो फ्लॉप हो गया। फिर उसको कहते हैं हम तैयार करेंगे, कभी ना कभी मीडिया पे चला देते हैं। तो ये सेम टू सेम यही सिचुएशन है, एक वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो पीछे हो जाती है। तो लेकिन ये भाई कुछ नहीं बनना नहीं, ये ना एक लोगों को चुरन दे रहे हैं भाई, ग्राउंड में कोई बंदा मैच देखने आ नहीं रहा, ये सारे बेचारे इकट्ठे होकर बोलते हैं कि आ जाओ, हम आप इधर से हैं, हमारा मतलब कि पेशावर से हैं,
बोल आप कर तो बकायदा जनता को मिन्नते करने हाँ, लग गए कि मिलते भाई के आप मिनटों आया पर आ करें। गए कि आप आए। मुझे लगता है कि 1-2 मैच ऐसे रहे इन्होंने फ्री में टिकटें देनी है, हाँ, ताकि जो एक ग्राउंड में लोग एक वर्क कर रहे होंगे उन्होंने सड़कों पर बोल के आना है कि मतलब कि ये आ नहीं जाओ होते मैच बड़े में। बड़े रेस्टोरेंट, वो मतलब कि वेटर खड़े होते हैं कि सर आइए इस होटल में, ये होटल एक बेहतर है। इन्होंने बंदा जो वेला होना ना उस उनको इन्होंने घेर कर लाना कि 4 नंबर गेट से हैं, 2 नंबर गेट से हैं, इधर एक वीआईपी मॉल है। तो ऐसा भी मॉल एक आने वाला है पीएसएल में, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है यार, एक मैच नहीं हो रहा है अच्छे, तो लोग क्या देखने आएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।